हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फैमिली मीन्स होता है परिवार। द वर्ड फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलिस विच मीन्स सर्वेंट। ओरिजिनली फैमिली कंसिस्टेड ऑफ फादर एंड मदर विथ चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। तो जो फैमिली वर्ड है वो किस वर्ड से डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड फैमुलस से, जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। और अगर कहा जाए वास्तविक में तो फैमिली किन किन लोगों से मिलके बनी होती है, तो उसमें फादर होते हैं, मदर होते हैं और उनके चिल्ड्रंस होते हैं। अब हम देखेंगे डिफिनीशन क्या होती है फैमिली की। तो अकॉर्डिंग टू इलट एंड मेरिल, मेरिट एंड इलट के अकॉर्डिंग फैमिली की डिफिनीशन क्या है वो देखते हैं। तो फैमिली इज़ द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली क्या होती है? एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होती है जो किससे मिलकर बनी होती है? हस्बैंड से, वाइफ से और उनके बच्चों से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। फैमिली का क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो फैमिली को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, जैसे मैरिज के बेसिस पे, रेजिडेंस के बेसिस पे, अथॉरिटी के बेसिस पे, एंसेस्ट्री के बेसिस से और डेप्थ ऑफ जनरेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मैरिज के बेसिस पे फैमिली कितने टाइप्स की होती है? तो ये 3 टाइप्स की होती है, पॉलीगेमस फैमिली, मोनोगेमस फैमिली और पॉलीएंड्रस फैमिली। तो पॉलीगेमस फैमिली मीन्स फिर जिसमें एक जो मैन होता है वो एक या एक से ज़्यादा वुमेन से शादी करता है, तब जो फैमिली बनती है वो पॉलीगेमस फैमिली होती है। मतलब एक मैन एक या एक से ज़्यादा वुमेन से शादी करता है और सारे वो सब साथ में ही रहते हैं, तब जो फैमिली बनती है वो पॉलीगेमस फैमिली। मोनोगेमस फैमिली में एक मैन जब एक वुमेन से शादी करता है और जो उनकी फैमिली बनती है वो मोनोगेमस फैमिली। पॉलीएंड्रस फैमिली में जब एक वुमेन एक या एक से ज़्यादा मैन से शादी करती है और वो साथ में रहते हैं और जो फैमिली बनती है उसे पॉलीएंड्रस फैमिली कहते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस यानी रहने के बेसिस पे, निवास स्थान के बेसिस पे फैमिली कितने टाइप्स की होती है? तो फैमिली ऑफ पैट्रीलोकल रेजिडेंस, फैमिली ऑफ मैट्रीलोकल रेजिडेंस और नियोलोकल रेजिडेंस फैमिली। फैमिली ऑफ पैट्रीलोकल रेजिडेंस मीन्स अगर शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो हस्बैंड के घर में रह रहे हैं तो उसे पैट्रीलोकल रेजिडेंस कहेंगे। लेकिन अगर शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे अगर वाइफ की फैमिली साइड रह रहे हैं तो उसे मैट्रीलोकल रेजिडेंस कहेंगे। और अगर शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ ना ही हस्बैंड की फैमिली के साथ रह रहे हैं ना ही वाइफ की फैमिली के साथ रह रहे हैं बल्कि अलग रह रहे हैं तो उसे नियोलोकल रेजिडेंस फैमिली कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द नेचर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेसिस पे फैमिली कितने टाइप्स की होती है? तो पैट्रियार्कल फैमिली और मैट्रियार्कल फैमिली। अगर फैमिली में फादर की ज़्यादा चल रही है या मैन की ज़्यादा मैन प्रायोरिटी है तो वो पैट्रियार्कल फैमिली होगी। और अगर फैमिली में वो मैन यानी मदर की चलती है तो वो मैट्रियार्कल फैमिली होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री की बात करें तो मैट्रीलिनियल डिसेंट और पैट्रीलिनियल डिसेंट। अगर जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनका जो डिसेंट, उनके जो पूर्वज है, एंसेस्टर है, वो अगर माँ के साइड से देखे जाते हैं तो मैट्रीलिनियल डिसेंट और अगर पिता के साइड से देखे जाते हैं तो पैट्रीलिनियल डिसेंट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ जनरेशन के बेसिस पे देखी जाए तो 3 टाइप्स की फैमिली होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ जनरेशन पे देखी जाए तो 3 टाइप की फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में जिसमें हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे, उनके दादा दादी हो गए, परदादा दादी हो गए, सारे सब मिलके साथ में रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली। और एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़े मम्मी, ये सब वगैरह रहते हैं, तो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। तो ये हो गया ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ फैमिली। तो फंक्शन ऑफ फैमिली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एसेंशियल जिसे प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं, दूसरा नॉन एसेंशियल जिसे सेकेंडरी फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसेंशियल या प्राइमरी फंक्शन में क्या है। प्रोक्रिएशन।
दूसरा प्रोविजन ऑफ होम, तीसरा अफेक्शनल लव। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोक्रिएशन का मीन्स क्या होता है। प्रोक्रिएशन का मीन्स ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो चिल्ड्रन होते हैं अपने बच्चों की अच्छे से केयर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको सोशलाइजेशन भी सिखाते हैं ताकि वो सोसाइटी में सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको एक्सेप्ट कर सके और उनके अकॉर्डिंग रह सके। फिर दूसरा है प्रोविज़न ऑफ होम। फैमिली फैमिली होम भी प्रोवाइड करती है। जो परिवार होता है वो परिवार के जो सदस्य होते हैं, फैमिली जो मेम्बर्स होते हैं उनके लिए घर भी प्रोवाइड करती है। जो एक बेसिक नीड्स होती है मैन और वुमेन की, जब उनकी फैमिली होती है कि उनका खुद का अपना एक घर हो, तो इसके थ्रू वो होम बनाकर होम मतलब जो एक मैन एंड वुमेन जब उनकी फैमिली बन जाती है तो उनकी एक बेसिक नीड्स होती है कि उनका एक छोटा सा परिवार हो जिसमें वो सब साथ मिलकर रह सके। तो ये फैमिली के एसेंशियल फंक्शन में आता है। तीसरा अफेक्शनल फंक्शन। जो इंडिविजुअल होता है मतलब मैन और वुमेन, उनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स वो भी फैमिली फुलफिल करता है, मतलब अफेक्शन, लव, केयर। तो ये हो गया अफेक्शनल फंक्शन। प्रोक्रिएशन मीन्स हो गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की चिल्ड्रंस की केयर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनसे सोशलाइजेशन सिखाते हैं ताकि वो सोसाइटी के कल्चर और नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर सके और सोशलिस्टिक इंडिविजुअल बन सकें। प्रोविजन ऑफ होम। जब मैन एंड वुमेन मिलकर एक फैमिली बनाते हैं तो उनकी एक बेसिक नीड होती है कि उनका एक होम होना चाहिए, एक छोटा सा घर होना चाहिए जिसमें वो सब साथ मिलकर अच्छे से रह सके। अफेक्शनल फंक्शन। जो मैन और वुमेन यानी जो इंडिविजुअल होता है उनकी नीड्स होती है कि उनकी जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड जिसमें उन्हें लव, केयर, अफेक्शन सब मिल सके, ये भी फैमिली ही प्रोवाइड करती है। अब हम देखेंगे नॉन एसेंशियल, जिसे जो कि सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। इसमें इकोनॉमिक फंक्शन। फैमिली से ही जो फैमिली के अलग अदर मेंबर होते हैं उनकी जो नीड्स होती हैं वो फुलफ़िल होती है। अगर फैमिली में जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो ही इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। एजुकेशनल फंक्शन में मतलब फैमिली एजुकेशनल फंक्शन किस तरह करती है। जो फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो ही अपने बच्चों की जितनी भी एजुकेशनल नीड्स होती है, लर्निंग की नीड्स होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफ़िल करते हैं। हेल्थ फंक्शन। फैमिली में ही जब हम साथ में रहते हैं, मिलजुल के फैमिली में जो लोग रहते हैं, तो अगर किसी एक की हेल्थ का कोई इशू हो तो सब उसकी एक साथ मिलकर केयर करते हैं और इस तरह फैमिली हेल्थ फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो हमने देख लिया फंक्शन ऑफ फैमिली में एसेंशियल और प्राइमरी फंक्शन, दूसरा नॉन एसेंशियल और सेकेंडरी फंक्शन। ये हो गया ओवरऑल फैमिली के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।